और शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। मजदूरों से किराया लिए जाने के मामले पर बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि माइग्रेंट मजदूरों का सारा खर्च बिहार हुकूमत उठाएगी। उन्होंने कहा कि मजदूरों के यहां आने से लेकर क्वारंटीन तक के तमाम अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी और यही नहीं बल्कि क्वारंटीन सेंटर से जाते वक्त हुकूमत उन्हें 500 रुपए की रकम भी देगी। का विश्वास, हमारी सरकार का विश्वास काम करने में। अब जो कोटा से ट्रेन आना शुरू हुआ तो एक बात की जानकारी दे दें कि उसके लिए जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं उनको कोई रेल का भाड़ा नहीं देना है। राज्य सरकार रेलवे को पैसा दे रही है कि जो भी हमारे लोग, बिहार के लोग जो बाहर मजदूरी हैं, मजदूर के रूप में काम करते हैं या अन्य प्रकार से जो बाहर फंसे हुए, वो यहाँ पर आएंगे तो आने में उनको जितना भी खर्च हुआ बाहर से और उसके अलावे 500 रुपया और राज्य सरकार उनको देगी और मिनिमम 1000 रुपया। गुजरात की सूरत में माइग्रेंट मजदूरों की पुलिस के साथ झड़प हुई। इस दौरान पथराव और लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। वहीं इस तसादुम में निजी इमलाक को नुकसान भी पहुंचा। एहतिजाजी मजदूर अपने घरों को भेजने की मांग कर रहे थे। उनका मुतालबा था कि इन्हें भी स्पेशल ट्रेनों के जरिए इनके घरों को भेजा जाए। इस वाक़े के बाद हालात कशीदा हो गए। पुलिस की भारी तादाद मौके पर तैनात की गई है। कि मिल में मैं काम किया हूँ, अभी तक तीसरा महीना हो गया है, अभी तक पगार नहीं मिला है। अभी मार्च का पगार अभी तक नहीं मिला है। अभी हम लोग का खाने का ठिकाना नहीं है और कुछ सरकार पूरा नहीं किया हुआ है। और दूसरी बात यहाँ पे है कि पुलिस वाला आएगा देखो मारता है, डराता तो चलता है, बाकी यहाँ पे मरवाड़ी भड़वाड़ा आके मारता है, उसमें हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। क्या मांगे आपकी, क्या परेशानी है आपको? यही समस्या खाने का नहीं है यहाँ पे, और दूसरी बात कि बहुत परेशानी है यहाँ पे। कट कर रहा हूँ, हम लोग सब पूरा फैमिली लेकर आ रहा है यहाँ पे हैं। अभी मिल वाला पगार नहीं दिया है, तीसरी महीना चालू हो गई है मिल में हैं, यही समस्या है। और मुल्क में लॉकडाउन के बीच मजदूरों की घर वापसी पर सियासत भी तेज हो गई है। सोनिया गांधी ने बड़ा ऐलान किया कि कांग्रेस पार्टी मजदूरों के रेल सफर का खर्च बर्दाश्त करेगी। वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए मोदी हुकूमत पर तंज किया। राहुल ने कहा कि रेलवे माइग्रेंट मजदूरों से किराया वसूल कर रही है। दूसरी जानिब वजारत रेल पीएम केयर फंड में अतिया दे रही है। दरअसल हुकूमत मजदूरों से किराए की रकम वसूल कर रही है, जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। बीजेपी का कहना है कि रियासती हुकूमत चाहे तो मजदूरों का किराया अदा कर सकती है। और वहीं लॉकडाउन के सबब अजमेर में फंसे ज़ायरीन का अजमेर दरगाह से रवानगी का सिलसिला जारी है। आज मगरबी बंगाल के करीब 1200 ज़ायरीन को स्पेशल ट्रेन के जरिए कोलकाता भेजा जा रहा है। इसके लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तमाम ज़ायरीन तकरीबन 45 दिनों से अजमेर में लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए थे। रवानगी से पहले इन तमाम ज़ायरीन की स्क्रीनिंग भी की गई। यहाँ पर रुका हुआ है जब से शुरू हुआ है और बहुत अच्छे यहाँ के लोग हैं, बहुत अच्छा व्यवहार। हम लोगों को खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था करके दी और अच्छे से हम लोगों को यहाँ पर भेज रहे हैं। कहाँ से आए हो आप? हम लोग कलकत्ता के ज़ियारत के लिए आए थे दरगाह पर। सुबह से प्रयास कर रहे हैं, हर एक की स्क्रीनिंग कर रहे हैं, हर एक को पानी खाना दे रहे हैं। उसके अलावा उनको व्यवस्थित रूप से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए कोच में उनको बिठाया और समझाया भी जा रहा है भाई आप आराम से जाओ। और रेलवेज अथॉरिटीज़ पूर्णतः सहयोग कर रहे हैं। IRCT रास्ते में इनको एक मील और एक पानी की बोतल भी देगी। तो मेरे हिसाब से चीज़ें काफ़ी ठीक है। करीब 1100 की तादाद में यहाँ पे जायरीन जो थे, जो श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए थे, आज वो 7 खैरियत से उनके घर कल पहुँच जाएंगे। एक पूरे टीम के रूप में एक एफर्ट था और मैं इन सब जायरीन को मुबारकबाद दूंगा कि अपने घरों पे 7 खैरियत से पहुँचेंगे। और प्रशासन को और जिन भी लोगों ने, जो भामाशाहों ने भी इसके लिए सहयोग दिया है, इनको फ्री, मतलब भामाशाहों के सहयोग से, अंजुमन, दरगाह कमेटी, दीवान साहब, इनके सहयोग से और सरकार के सपोर्ट से जो